बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्री 9th क्लास जो 9th क्लास की न्यू बुक हमारे पास इस टाइम आ चुकी है, उसके ऊपर चैप्टर 2 के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑक्टल सिस्टम। बुक का पेज नंबर 27 के ऊपर ऑक्टल सिस्टम एक टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको ज़रूर देखिएगा, ज़रूर समझिएगा। कन्वर्जन सिस्टम के अंदर ये सेकंड नंबर पे आता है। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अचानक से जल्दी आपने क्लिक किया है तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचे और टाइमली पहुँचे। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑक्टल सिस्टम। पहले हम इस ऑक्टल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ऑक्टल सिस्टम है क्या। ऑक्टल सिस्टम की जो बेस है, 2-3 बातें हैं, इसको आप याद कर लें कि इसकी बेस क्या है, इसमें कौन कौन से इसके नंबर्स हैं, मीन इसमें क्या रेंज है इसकी। तो ये समझने में बहुत आसान है। ऑक्टल सिस्टम के अंदर इसकी बेस है 2। इसके अंदर इसमें जो डिजिट्स इंक्लूड हैं वो हैं 0 से लेकर 7 तक। मैं ये पहले इसलिए लिख लेता हूँ वाइट बोर्ड के ऊपर ताकि मेरा टाइम यहाँ से बच जाए। 0 से 7 इसकी रेंज है। इसका मतलब क्या हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अगर 0 से लेके 7 तक इसकी हम काउंटिंग करें तो ये नंबर बनते हैं 8। इस वजह से इसकी जो बेस है वो है 8। ठीक है। इसकी एग्जांपल आपके बुक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इसकी एग्जांपल जो है 157 है। तो उसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 1 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 8 के साथ, फिर यहाँ प्लस, फिर उसने 5 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 8 के साथ, फिर प्लस, फिर यहाँ 7 को उसने मल्टीप्लाई किया हुआ है 8 के साथ। होता यूँ है, जो हमारे पास प्लस के नंबर्स होते हैं कन्वर्जन के अंदर, उनकी हम इस तरफ से इनकी पावर यहाँ पे लिखते हैं। जो पहला आपके पास 8 है, इसकी पावर यहाँ पे 0 आएगी। जो अगला 8 है उसकी पावर यहाँ पे 1, जो अगला 8 है उसकी पावर यहाँ पे 2। अगर इसके आगे भी इसकी कन्वर्जन होती, यानी कि 8 होता, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता, तो उसकी पावर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से वो कंटिन्यू होती। तो हमारे जो नंबर हैं वो 3 है, इस वजह से इसकी पावर यहाँ पे 2 आ रही है। अगर हम 8 की पावर लें 2, तो ये क्या होगा, देखें यहाँ पे होगा 8 मल्टीप्लाई 8। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें, उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर आता है 64। फिर 8 की पावर 1, यानी कि 8 को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई की तरह इसका आंसर आता है 40। 8 की पावर 1 है, तो अगर 8 की पावर 1 हो, आप कैलकुलेटर से कीजिएगा, इसका आंसर आता है हमेशा 1। तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 7 आएगा। फिर 64 प्लस 40 प्लस 7, अगर इनको हम ऐड करें तो इसका आंसर आता है 111। ठीक है। तो ये तो एग्जांपल आपके बुक के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पर ऐड कर रहा है। वो कहता है कि आपके पास 42 नंबर हों। 42 को किस तरह से आपने कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। देखें, हमारे पास ऑक्टल की जो रेंज है वो है 0 से लेकर 7 तक, यानी कि जो नंबर्स होंगे वो आपके 7 से प्लस नहीं होंगे। हमेशा वो 7 तक ही होंगे, 0 से कम भी नहीं होंगे और 7 से प्लस भी नहीं होंगे। आपकी बुक के अंदर ये जो एग्जांपल लिखी हुई है वो है 1 1 0 1 0 1 0 1 1। अब उसने क्या किया हुआ है कि इनको 3 नंबर में ऐड करके ग्रुप बनाया हुआ है, यानी कि 3 वैल्यूज 1 1 1 0। उसने इसको इकट्ठा करके एक ग्रुप बना लिया, फिर उसने इन 3 को इकट्ठा करके एक ग्रुप बना लिया, फिर इसके बाद इन 3 को इकट्ठा करके ना यहाँ पे ग्रुप बना लिया। अब यहाँ पे उसने इसका यहाँ पे ऑक्टल निकाला हुआ है, यानी कि 42 से ऑक्टल की तरफ। तो ये कैसे निकलता है, देखें, इसको निकालने का आसान सा तरीका है, बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। इसको निकालने का आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे लिखें 1, आप यहाँ पे लिखें 1, फिर यहाँ पे लिखें 2, फिर यहाँ पे लिखें 4। ठीक है।
ये बिट्स मतलब 1 2 4, फिर उसके बाद 8 बिट, फिर उसके बाद 16 बिट, उसके बाद 32 बिट, उसके बाद 64 बिट, 128 बिट, 256 बिट, इस तरह से चलती है। तो मैंने 3 बिट्स यहाँ पे लिख लिए 1 2 4, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैंने ये वाला आंसर 110, देखें यहाँ पे मैं करता हूँ 110, मैं इन 3 वैल्यूज़ के नीचे जो मेरे पास यहाँ पे बैनिस है उनको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, जिन वैल्यूज़ के नीचे 1 1 हो उनको आपने ऐड करना है। सो इसका जो है बुक में मैं देख लेता हूँ 110, इसका आंसर हम यहाँ से दोबारा निकाल लेते हैं कि इसका आंसर क्या क्या आएगा। इसके हम बुक से देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। इसका है 110 101, उसके बाद 01, ठीक है। देखिएगा, तो अब क्या करना है आपने कि यहाँ पे बनना है, यहाँ पे बनना है, इन 2 वैल्यूज़ का आपने ऐड करना है। ये क्या होगा, 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या आएगा, 3 बनेगा। तो यहाँ पे आपने आंसर क्या लिखना है, 3 लिखना है, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ से रेज कर दूँ, अब यहाँ देखिएगा, उसके बाद 101 1 यहाँ पे लिखे, उसके बाद 0 लिखे, यहाँ पे 1 लिखे। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखें 1 के ऊपर कौन सी वैल्यू 1, इस 1 के ऊपर कौन सी वैल्यू है 4, तो 4 को ऐड करें 1 के साथ कितना आता है 5। तो इसका आंसर भी आपने यहाँ पर लिखना है 5। उसके बाद ये लिखा हुआ है 110 110, अगर इसको आपने इसका आंसर निकालना तो क्या होगा, देखें 4 प्लस इनके इस 1 के ऊपर 2 है, इस 1 के ऊपर 4 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर 6। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 6, ठीक है। तो ये आसान तरीका है कन्वर्ट करने का, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद आपके बुक में यहाँ पे टेबल दी हुई है, यहाँ पे ऑक्टल नंबर्स हैं और फिर उनके आपकी यहाँ पे बैनिस दी हुई है। तो बैनिस को निकालने का आसान बहुत सिंपल तरीका वो ये है कि आपने करना क्या है कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि आपने 7 का बैनी निकालना है। आपने करना क्या है कि 1 2 4 आपने ऐसे ऐड करना है, ठीक है। फिर आपने इन्हीं से आपने बैनिस निकालनी, कैसे, देखिए, या आपने पहले 6 का निकाल लेते हैं, मैं यहाँ पे 6 का निकाल लेता हूँ। कैसे निकालना है, आपने जिन ऊपर की इन 3 वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है, इन 3 में से वैल्यूज़ को, यानी कि हो सकता है एक भी हो सकता है इन 3 को ऐड करना पड़े, हो सकता है इन 2 को ऐड करना पड़े। तो क्या करना है आपने, देखें जिनको ऐड करना है आपने, फॉर एग्जाम्पल 6 है, इसका बैन निकालना है, तो जिनको आपने ऐड करना है उसका नीचे 1 लिख दें यहाँ पे, ठीक है। और जो बाकी बच्चे उनके से यहाँ पे लिखना है आपने 0। तो देखें ये 6 का बैन ही आ गया, मैं इस 6 के सामने यहाँ पे इसका बैन इस तरह लिख सकता हूँ 110। आप बुक से मैच कीजिएगा, इसका आंसर सेम होगा। फिर आपने क्या करना है, अगर आपने निकालना है 3 का, देखें 2 के नीचे 1 लिखें, 1 के नीचे 1 लिखें, यहाँ पे लिखें 0। तो ये आंसर क्या आ गया 0 1 1 0 1 1। ये 3 की बाउंड्री आ गई। सेम 7 का निकालना है आपने, 4 2 1 4 2 1, इन तीनों को ऐड करेंगे, तो जिन को ऐड किया उनके नीचे 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 1 1, ठीक है जी। तो सबको ऐसे आपने करना है। इसका आंसर क्या आएगा 0 0 और 0। इसका आंसर क्या आएगा 1 0 0। इसका आंसर क्या आएगा 1 0 0। 5 का आंसर क्या आएगा 1 0 1, ठीक है जी। तो इस तरह के तमाम उसकी पेनलिस्ट निकलेगी। फिर लास्ट में कन्वर्जन है। कन्वर्जन में आपके बुक में ही दिया हुआ है कि आपने जब भी ऑक्टल से आपने कन्वर्ट करना है, ऑक्टल के अंदर किसी डेसिमल को डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है आपने, तो कैसे करेंगे हम। देखें, आपके पास एक नंबर है 83, इसको आपने कन्वर्ट करना है ऑक्टल सिस्टम के अंदर। तो कैसे करेंगे,
जिसमें कन्वर्ट करना होगा उसकी बेस के साथ आपने इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेना आपको आता होगा, आप मैथ में पढ़ चुके हैं पहले। देखिएगा अब 83 है तो 8 यहाँ पे एलसीएम लेना है आपने। 8 को आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर 83 से कम है या 83 के बराबर है। अगर देखें 8 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, मैं यहाँ पे करके देता हूँ। अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करूँ 10 के साथ तो इसका आंसर आता है 80। ठीक है, हमारे पास ऊपर क्या है 83 है, तो इस 83 को इसमें से माइनस कर दें तो इसका आंसर क्या आ गया 3। तो जो 3 बचा हुआ है उसको मैंने यहाँ पे कैरी किया हुआ है। ठीक है, तो आपने सेम ऐसे करना है, यानी कि इसको इस नंबर को यहाँ पे कोई वैल्यू लें, उस वैल्यू इसके साथ करना है पे मल्टीप्लाई, जो इसका आंसर हो इसके बराबर है या इससे कम है। अगर मैं यहाँ से 11 से करता हूँ तो इसका आंसर इससे प्लस हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 से किया इसका। ठीक है, फिर मैंने 8 से हमारे पास हम यहाँ पे आया हुआ 10, पहले 8 से अब यहाँ पे 10 आया हुआ, फिर मैंने 8 से लेना है इसका। अब देखिए 8 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ इसके बराबर है इससे कम है, तो मैं 1 से करता हूँ। 8 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया, देखें 8 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया 8। हमारे पास नंबर क्या है 10, तो इस 10 को इसमें से माइनस कर दे कितना बचा 2, तो 2 मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कैरी किया हुआ है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, आंसर हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ। पहले क्या आएगा 1, उसके बाद क्या आएगा 2, उसके बाद क्या आएगा 3। तो इस तरह से इसका आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो किसी भी डेसिमल को आपने अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आपने उसका हमेशा एलसीएम लेना 8 के साथ याद रहे आपको। इसमें से एमसीक्यूज, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस, इसमें से चैप्टर में से इस कन्वर्जन के अंदर से लाजमी बनते हैं। इम्पोर्टेंट्स ये है कन्वर्जन है, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है आपने। अगर इसमें किसी बात की आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि उनका मैं आपको जवाब दे सकूँ। इंशाल्लाह जवाब भी दूँगा। इस बुक में किसी चैप्टर के अंदर किसी किस्म का कोई आपको इशू हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसका स्टार्ट से लेके एंड तक तमाम के तमाम चैप्टर्स के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम अच्छे तरह से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा यही तक टॉपिक था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में हम जल्दी मिलेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।